आइए जानते हैं राजपूतों की उत्पत्ति कब से हुआ। राजपूत वंशों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के दो मत प्रचलित हैं। एक का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी है, जबकि दूसरे का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति भारतीय है। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत जिन महान शक्तियों का उदय हुआ था, उनमें अधिकांश राजपूत वर्ग के अंतर्गत ही आते थे। एजेन टोड ने 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास को राजपूत काल भी कहा है। कुछ इतिहासकारों ने प्राचीन काल एवं मध्यकाल को संधि काल भी कहा है। इस काल के महत्वपूर्ण राजपूत वंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश एवं गढ़वाल वंश आदि आते हैं। साम्राज्य विस्तार बंगाल पर पहले पाल वंश का अधिकार था, बाद में सेन वंश का अधिकार हुआ। उत्तरकालीन पाल शासकों में सबसे महत्वपूर्ण महिपाल था, जिसने उत्तरी भारत में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय करीब 50 वर्षों तक राज किया। इस काल में उसने अपने राज्य का विस्तार बंगाल के अलावा बिहार में भी किया। उसने कई नगरों का निर्माण किया तथा कई पुराने धार्मिक भवनों की मरम्मत करवाई, जिनमें से कुछ नालंदा तथा बनारस में थे। उसकी मृत्यु के बाद कन्नौज के गढ़वालों ने बिहार से धीरे धीरे पालों के अधिकार को समाप्त कर दिया और बनारस को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसी दौरान चौहान अपने साम्राज्य का विस्तार अजमेर से लेकर गुजरात की ओर कर रहे थे। वे दिल्ली और पंजाब की ओर भी बढ़ रहे थे। इस प्रयास में उन्हें गढ़वालों का सामना करना पड़ा। इन्हीं आपसी संघर्षों के कारण राजपूत पंजाब से गजनवियों को बाहर निकालने में असफल रहे। उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर गजनवियों ने उज्जैन पर भी आक्रमण किया। राजपूत समाज का मुख्य आधार राजपूत राज्यों में भी सामंतवादी व्यवस्था का प्रभाव था। राजपूत समाज का मुख्य आधार वंश था। हर वंश अपने को एक योद्धा का वंशज बताता था, जो वास्तविक भी हो सकता था और काल्पनिक भी। अलग अलग वंश अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करते थे। इनके राज्यों के अंतर्गत 12, 24, 48 या 84 ग्राम आते थे। राजा इन ग्रामों की भूमि अपने सरदारों में बांट देता था, जो फिर इसी तरह अपने हिस्से की भूमि को राजपूत योद्धाओं को अपने परिवारों और घोड़ों के रख रखाव के लिए बांट देते थे। राजपूतों की प्रमुख विशेषता अपनी भूमि, परिवार और अपने मान सम्मान के साथ लगाव था। हर राजपूत राज्य का राजा अधिकतर अपने भाइयों की सहायता से शासन करता था। यद्यपि सारी भूमि पर राजा का ही अधिकार था। भूमि पर नियंत्रण को सम्मान की बात समझने के कारण विद्रोह अथवा उत्तराधिकारी के न होने जैसी विशेष स्थितियों में ही राजा जमीन वापस ले लेता था। धार्मिक स्वतंत्रता उस काल में अधिकतर राजपूत राजा हिंदू थे, यद्यपि कुछ जैन धर्म के भी समर्थक थे। वे ब्राह्मण और मंदिरों को बड़ी मात्रा में धन और भूमि का दान करते थे। वे वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के पक्ष में थे। इसीलिए कुछ राजपूती राज्यों में तो भारत की स्वतंत्रता और भारतीय संघ में उनके विलय तक ब्राह्मणों से अपेक्षाकृत कम लगान वसूल किया जाता था। इन विशेषाधिकारों के बदले ब्राह्मण राजपूतों को प्राचीन सूर्य और चंद्रवंशी क्षत्रियों के वंशज मानने को तैयार थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हम इस टॉपिक पर एक पूरा वीडियो बनाएंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।